नमस्कार साथियों। मैं नीरज तिवारी, आपका दोस्त, आपका साथी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। और बस साथियों, आज का वीडियो बनाने का कोई बड़ा पर्पस नहीं था। छोटा सा ऐसे सवाल आया मन में, मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। साथियों, वीडियो का कहानी ऐसा है जो भी है, क्योंकि आज का जो दौर चला है डायरेक्ट सेलिंग का, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बस एक ही चीज़ का दौर है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेड सही है, रास्ता सही है, लेकिन लोगों की मानसिकता बहुत गलत है। वो भी जायज़ है, गलत होना भी जायज़ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि लोगों को निगेटिव करके गई हैं। उसका वजह यही था कि जब कोई चीज़, कहते हैं ना, अगर कोई संत आते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे दुराचार भी रहते हैं। तो वही है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बंदूक है। ऐसी बंदूक कि अगर वो किसी हमारे फौजी भाइयों के हाथ में है तो हमारे रक्षा के लिए है, और अगर किसी वो आतंकी के हाथ में चली गई तो हमारे मौत का कारण है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वही है दोस्त। अगर किसी अच्छे के हाथ में है, एक अच्छी कंपनी के रूप में आई है, तो हम सबको एक जीवन दान दे के देने आई है। हम आपकी एक फाइनेंशियल फ्रीडम को स्ट्रॉन्ग बनाने आई है। लेकिन अगर उस किसी 420 वाले के हाथ में लग गई तो फिर दोस्त वही 420 करेगा। वो तो हम सबको लूटने वाली बात ही आएगी और हम सब निगेटिव हो जाएंगे। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बुरी नहीं है, बुरे हैं लोग, उसको चलाने वाले लोग, वो लोग जिनकी मानसिकता में ही खोट रहती है। मुझे बस इतने साल में इतने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसके बाद पतली गली से निकल लेने हैं। और उसमें बर्बाद कौन होता है? आम नागरिक, हम आप परेशान होते हैं। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, उसका बेस क्या है, और उसको कैसे जाने। इस पे मैं दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगा कि रियल डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह पहचाने, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि मुझे जानना होता है, समझना होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि आप पता है, जब बैंक आए थे ना, बैंक हमारे देश में, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। कह रहे हम अपना घर का पैसा उसमें रखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास जगता गया, जगता गया, जगता गया, और आज अपने बाप बेटे से ज़्यादा भरोसा लोगों को बैंक पे होता है। पता है क्यों? क्योंकि काफ़ी साल बीत गए, उन्होंने भरोसा जीता। लेकिन बहुत सारे बैंक भी ऐसे आए जो कि लोगों के साथ 420 किए। जरूरी नहीं सभी बैंक तो नहीं किए। और दोस्त, दूसरा उदाहरण दूं आपको, जब LIC आया था ना, इंश्योरेंस, 1956 में हमारे इंडिया में LIC स्टार्ट हुई। कोई नहीं देने को तैयार था, कोई नहीं करवाता था। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों के साथ धीरे धीरे करवाना शुरू किया, उनको बेनिफिट दिखा, और बेनिफिट के साथ साथ उनका महत्व समझ में आया, और आज लोगों की मजबूरी बन गई LIC करवाना। कुछ हो कि ना हो, लेकिन हर व्यक्ति LIC जरूर करवाता है, तो उसका महत्व उसको समझ में आ चुका है। तो दोस्त, वही ट्रेड है डायरेक्ट सेलिंग का, जो कि मैंने इंडिया में समथिंग 1996-98 से स्टार्ट हुई। अभी उसकी एक जवानी है, मेन जवानी पे डायरेक्ट सेलिंग पहुंच रही है, जिसको 25-26 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बस बात यही है कि अभी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब मजबूरी बन रही, उनको करना होगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनका भरोसा टूटा। लोग बहुत परेशान भी हुए, बहुत बर्बाद भी हुए, मानता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने हमके धोखा दिया कि हर कोई उसी नज़र से सबको देखें। हमको उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें गाइडलाइंस आ गई हैं, उसके कोर्सेज चालू हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, हर जगह उसके कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं क्लासेस में। तो हमको उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, उसको पढ़ना ज़रूरी है। और आज का ट्रेड 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है। हम सब की मजबूरी है करना। आज नहीं करेंगे ना, कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियाँ देगी कि आपने कुछ किया नहीं हमारे लिए।
क्योंकि आज इस पे भी कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई इसके एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ते, कोई इसका टेस्ट नहीं पास करना पड़ता। बस पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और वर्क स्टार्ट करो। कोई पैसे नहीं देने होते। हमें याद है कि जब हमारे दादा लोगों के ज़माने में कोई फौज में नहीं जाना चाहता था। पता है क्यों? कि बोलते थे नौकरी नौकरी नौकरी, कौन करेगा नौकरी। ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते थे और उसको भर्ती कर देते थे। धीरे धीरे करीब 60 साल, 65 साल, 50 साल ही भी बीते हैं। लोग अपना घर बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं कि मुझे पुलिस और फौज में नौकरी लग जाए। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग भी वही है कि आज हम लोग घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं इसका महत्व क्या है, इसका चीज़ क्या है। लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन आने वाले आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 साल देखना, लोग लाइन लगा के आएंगे, ढूंढेंगे कोई अच्छी कंपनी का डायरेक्ट सेलर मिले, कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिले जिसके साथ मैं काम कर सकूं, मैं ज्वाइन कर सकूं। उनकी मजबूरी बन जाएगी, लोग घूस देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे भरेंगे, न जाने क्या क्या करना होगा। तो दोस्त, अभी वक्त है, जाग जाइए, समझिए। आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसको समझिए। गूगल पे सारी चीज़ें पढ़ी, उसको समझिए आप। और ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए। अब डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए इसको स्टार्ट करिए। जो इस भी आप क्षेत्र में है, जिस भी काम में हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट तो करिए। सब कुछ होता है दोस्त। बस कहा गया है ना कि कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। आप खुद कंपैरिजन कीजिए अपने आप को कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, कितने साल से हैं और किस पोजीशन पे हैं। और किसी डायरेक्ट सेलर बंदे को मिलिए, उसकी स्टेटमेंट चेक कीजिए, उसकी सारी चीज़ें देखिए, आप अपने आंखों देखिए, वीडियो पे मत सुनिए उसने क्या किया, कितना कमाया, नहीं। उनसे मिलिए, बैठिए, उनकी सारी चीज़ देखिए कि हाँ सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, और फिर उस पर भरोसा कीजिए, समझिए और काम करते हैं। राधे राधे।